हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 14। प्रसन्नात्मा विगतर्भिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य चित्तात्मो युक्त आसित मत्परः। भगवान आगे भी ध्यान योगियों के लिए बता रहे हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से, यानी जो भगवान ने बताया पिछले श्लोक में, काया सिरो काया ग्रीव है, यानी जो काया है, सिर है और गर्दन का भाग जो है सीधा रहना चाहिए। इस प्रकार से अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ध्यान योगी को हृदय में परमात्मा का दर्शन करना है। अपने आसन पर बैठकर भगवान बता रहे हैं कि प्रसन्न आत्मा, यानी कि जिसका अंतकरण, जिसका मन राग द्वेष से रहित हो गया, वही प्रसन्न आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को राग द्वेष रहित होकर विगत भीर, यानी भय से रहित। क्या होता है ना कि शरीर को मैं और मेरा मानने से ही राग, निंदा, अपमान, मरने आदि का भय होता है। तो जब मनुष्य मैं और मेरा की मान्यता को छोड़ देता है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, विगत भीर हो जाता है। फिर भगवान बता रहे हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी ब्रह्मचार्य में भी स्थित रहना चाहिए। तो ब्रह्मचार्य में का अर्थ केवल वीर्य रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियमित होता है, ऐसे ध्यान योगी को भी अपने जीवन को संयमित और नियमित रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ध्यान योगी को भी इन सब विषय पर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भगवान बता रहे हैं मन संयम में मच्चित, यानी कि अपने मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, मतलब मेरा ही चिंतन करे। चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर केवल भगवान करे, मेरे स्वरूप का चिंतन करे, मेरी लीला, मेरे गुण, मेरी कथाएं आदि में ही अपने मन को हमेशा लगा दे। तात्पर्य ये है भगवान के कहने की, संसारिक वस्तुओं से मन को हटाकर अपने चित्त को भगवान में लगाए और युक्त आसित मत पर है। ध्यान करते समय उसे सावधान रहना चाहिए कि उसको मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए रखना है। उसके लिए हमेशा जागृत रहना चाहिए, उसे हमेशा ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि मन विचलित ना हो जाए और केवल भगवत परायण होकर बैठे और उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, उसका ध्येय सिर्फ भगवान का ही रहे। ऐसे इस प्रकार से योगी अगर अपने आसन को सिद्ध करता है, अपने योग को सिद्ध करता है, तो परम ब्रह्म से युक्त हो सकता है, अपने हृदय में उन परमात्मा का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण।